नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। नमस्कार। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 2 साल छोटे बच्चे के इलाज में गड़बड़ी के आरोप में आसनसोल जिला अस्पताल में तोड़फोड़। आम की स्थानीय समिति ने पानपुर बाजार क्षेत्र में चलाया जागरूकता अभियान। पूरे भारत में पारंपरिक तरीके से मनाई गई ईद उल जुहा। This news is sponsored by PSG TVS Asansol. Play smart, play epic. इस्लाम की सबसे प्रतिष्ठित छुट्टियों में से एक ईद अल अधा पैगंबर इब्राहिम का सम्मान करता है। अल्लाह के आदेश पर अपने प्यारे बेटे को बलिदान करने की तैयारी और हज के समापन के बाद मक्का की वार्षिक यात्रा। ईद अल अधा हमेशा जुलाई कैलेंडर के 10वें दिन पड़ता है। भारत में ईद अल अधा 2022 आज पूरे भारत में आसनसोल के साथ मनाया गया। लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाई दी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. लापता बच्चे का छत विछत। This news is sponsored by Motion Durgapur Center. Admission open. बीते 2 दिनों से लापता अंडार ब्लॉक के माधवपुर निवासी लक्की बावरी के 7 वर्षीय बेटे सौरभ बावरी का शव आज सुबह पास के ही जंगल से मिला। इस घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि बच्चे की हत्या कर दी गई है। वह लोग हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस 2 दिन से लापता बच्चे का कोई सुराग नहीं खोज पाई थी। बताया जाता है कि बीते बुधवार शाम 3 बजे से बच्चे लापता हो गया था। बच्चे की 2 दिन से कोई खबर नहीं मिल रही थी। बच्चे की मां लक्की बावरी ने कहा था कि उनका बेटा बुधवार शाम 3 बजे से लापता हो गया है। उन्होंने बच्चे की लापता होने की शिकायत अंडाल थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस अभी तक कोई खोज नहीं निकाल सकी है। जिस महिला ने अंतिम बार बच्चे को देखा था, पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें थाने लाई थी। उनसे पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया गया। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम Israel, a house of fancy ladies wear. महिलाओं का पसंदीदा शोरूम Israel, a house of fancy ladies wear. नए डिजाइन के कलेक्शन, Latest stylish fancy dresses. वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है exclusive suit piece, लहंगा, bridal wear. और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। इसराइल के कलेक्शन अपनाएं। Israel's a house of fancy ladies wear. बस्तिन बाजार रोड, आसनसोल। Call 7602923. 2 साल छोटे बच्चे के इलाज में गड़बड़ी के आरोप में आसनसोल जिला अस्पताल में तोड़फोड़। रविवार को आसनसोल के बूदा इलाके के अंतर्गत चमन तालाब क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद इमराज के 2 वर्षीय बेटे मोहम्मद सद्दाम के आसनसोल जिला अस्पताल इमरजेंसी विभाग में मौत हो गई। इसके बाद
मृत बच्चे के नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल खड़ा किया और बच्चे का इलाज कर रहे चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ की। इनका आरोप था कि अगर बच्चे का इलाज सही तरीके से किया जाता तो बच्चे की जान बच सकती थी, लेकिन चिकित्सक ने इलाज सही से नहीं किया, जिससे सद्दाम की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर आसनसोल थाने दक्षिण थाने के आईसी कौशिक कुड्डू ने नेतृत्व में विशाल पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मौके पर पहुंच गए। मृत बच्चे के परिजनों को समझा बुझाकर स्थिति को शांत किया। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. कराटे टूर्नामेंट 10 टीम में 28 अगस्त को बर्नपुर में। आइए सुनते हैं आयोजक गणेश प्रसाद क्या कहते हैं। अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस कप करवाने जा रहे हैं, पहला बार है आसनसोल में, और ऐसा इवेंट मेरे हिसाब से आसनसोल में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। ठीक है, इसमें लगभग हम लोगों का 300 पार्टिसिपेंट होगा ऑलरेडी। कैटेगरी भी की है? कैटेगरी है 6 साल, 4 साल से हम लोग का कैटेगरी है, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, इस तरह से कैटेगरी हम लोगों का है। कितने कैटेगरी थे? हम लोगों का टोटल आपका कैटेगरी से 10 कैटेगरी से हम लोग 10 कैटेगरीज में बांट के रखते हैं। और हम लोगों का यहाँ पे जो इवेंट है, हम लोग इसलिए इस इवेंट को करवा रहे हैं ताकि बच्चा को मोटिवेशन मिले और आगे कुछ कर सके। आप लोग कैसे जो बच्चा आप लोग कराटे सीखता है, उससे बच्चे को क्या क्या फायदा होगा? देखिए, बच्चों को सबसे बड़ा फायदा होता है वो फिजिक्स, उसका फिजिक्स सबसे, हाँ, मेंटली पावर ये बढ़ता है। कराटे करने से मेंटली पावर और फिजिक्स उसका सही होता है। जैसे ही लोग ज़्यादा प्रचार करता है कि फाइट जो इवेंट है, हम लोगों का 2 इवेंट है, काता और कुमिते। काता मीन्स हो जाता है शेडो फाइट और कुमिते मीन्स फाइट, रियल फाइट, मतलब फाइट करना। हम लोग को कराटे में जो हम लोग अभी स्पोर्ट्स करवा रहे हैं वो है स्पोर्ट्स कराटे। इस कराटे को करने से मतलब देखिए, अभी हम लोग को कराटे करने से जॉब का भी फैसिलिटीज़ है, बच्चे को जॉब भी मिल सकता है अगर वो उस वे में चले। तो अगर वो जॉब के लिए नहीं कर रहे हैं तो वो कराटे करे, वो अपना फिजिक्स सही रख सकते हैं, अपने आप को जो सेल्फ डिफेंस बोलते हैं वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, छात्रों ने भी कुछ विचार व्यक्त किए हैं। Nowadays, the condition of women are quite miserable. So we need to do self-defense, and also karate keeps our body fit. That's why I learned karate. मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं कराटे से मुझे अच्छा लगता है, सेल्फ डिफेंस के बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सीख रही हूँ। सिर्फ अच्छा लगता है इसलिए या सेल्फ डिफेंस के लिए? सेल्फ डिफेंस के लिए भी सीख। और भी बच्चा আমি নীলাক্ষী রক্ষিত, আমি এই আসানসোল ক্যারাটে মুখপাত সোসাইটিতে শুধু ক্যারাটেটা শিখি কারণ এটা আমাদের শরীরের জন্য খুব উপকারী, প্লাস আমরা নিজেদেরকে সেভ করতে পারি। সেলফ ডিফেন্স শিখি আমরা বিভিন্নভাবে, কীভাবে নিজেদেরকে আত্মরক্ষা করতে হয়, যেটা আজকালকার দিনে খুবই জরুরি, তার জন্য আমি শিখি। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कंप्लीट योरसेल्फ विद सलीका, सलीका कलेक्शन, होलसेलर एंड रिटेलर ऑफ सलवार सूट पीसेस, लहंगा, गरारा। कॉन्टैक्ट सलीका कलेक्शन इन बस्तिन बाजार, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 8509 608 588।
दुम्हानी बाजार शिक्षा निकेतन इंग्लिश कोचिंग सेंटर ने आज 150 छात्रों को प्रमाण पत्र और एक मोमेंटो देकर सम्मानित किया। बाराबनी प्रखंड निरीक्षण शिवनाथ पाल, बाराबनी थाना प्रभारी मनोरंजन मंडल, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद सदस्य अमित सिंह, आसनसोल रामकृष्ण मिशन ITI के सुशांत कर्मकार, जाम ग्राम पंचायत के प्रधान केशव राव, दुम्हानी ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि आकाश रॉय, संतोष सिंह, डॉक्टर शिखर पिन शिखरपुरी হয়েছে। উনি একটা মাস্টার করেন, উনি একটা ইংলিশে 25টা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছেন। প্রয়াসটা খুবই ভালো। আমাদের সরকার সবসময় পাশে আছে, আমরা আছি, ওসি সাহেব আছে, সকলেই আছি। আমরা সবাই উপস্থিত হয়েছিলাম, ভালো লাগলো। প্রায় সকল ছাত্রছাত্রী, নতুন তরুণ সকলে উপস্থিত ছিল। দেখছেন না, বিষয়টা ভালো লাগলো যে এখানে তো সমস্ত কৃতি ছাত্রছাত্রী, বিশেষ করে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকে তাদেরকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হলো। এটা বারাবণীর পক্ষ থেকে তো একটা ভালো দিক। এবং শুধু তাই নয়, এখানে কিছু ভবিষ্যতে যারা মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে যারা ভর্তি হতে চলেছে তারাও আসছে, তারাও জানছে যে কিভাবে করলে জীবনটাকে প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং আদর্শ মানুষ হিসেবে সমাজের একজন হিসেবে গড়ে তোলা যায়। সেই হিসেবে আলোচনা হলো এবং আরও তো আলোচনার জন্য ওনারা রয়েছেন। ভালো, বারাবণীর মতো জায়গা থেকে আরও ভালো ভালো কৃতি ছাত্রছাত্রী উঠে আসবে। তো সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে নিশ্চয়ই पॉजिटिव दिख। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। आम की स्थानीय समिति ने बानपुर बाजार क्षेत्र में चलाया जागरूकता अभियान। इस जागरूकता अभियान में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति थे आप पश्चिम बर्धमान जिला समिति के राजीव ओझा, स्थानीय समिति से मानस मंडल, काजल मंडल, दीपेंदु चटर्जी, पौलास मांझी, सरवण शाह, अनिल सिंह, बानपुर मार्केट। उनका विचार था कि जागरूकता अभियान से ही प्लास्टिक के उपयोग को कम किया जा सकता है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मैट्रिक एंड HS अपेयर फ्रॉम बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन पटना, BNM कोचिंग सेंटर, कैंटीन पाड़ा, श्यामबांध, बानपुर। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट 9732022768, 9732024247। श्रावणी मेला 2022 के लिए अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन। आगामी श्रावणी मेला 2022 के दौरान तीर्थ यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए दिनांक 10 जुलाई 2022 से 17 जुलाई 2022 तक 3 और स्पेशल ट्रेन चलेंगी। ट्रेन संख्या 03617 गोड्डा देवघर मेमू स्पेशल गोड्डा से 9 बजे प्रस्थान करेगी और 12:45 पर देवघर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 03618 देवघर गोड्डा मेमू स्पेशल 18:50 पर देवघर से रवाना होगी और 22:30 पर गोड्डा पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 03603 चितरंजन देवघर पैसेंजर स्पेशल चितरंजन से 11:10 पर प्रस्थान करेगी और 13 देवघर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 03604 देवघर चितरंजन पैसेंजर स्पेशल 18:50 से देवघर से रवाना होगी और 21:00 चितरंजन पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 03609 दुमका देवघर पैसेंजर स्पेशल 11 बजे दुमका से रवाना होगी और 12:20 पर देवघर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 03610 देवघर दुमका पैसेंजर स्पेशल 18 देवघर से प्रस्थान करेगी और 19:55 पर दुमका पहुंचेगी। उपरोक्त सभी ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में सभी स्टेशन पर रुकेंगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन अकेडमी हम लोगों ने
2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। महाप्रबंधक रेलवे ने जसीडीह और देवघर स्टेशन का किया महाप्रबंधक पूर्व रेलवे ने आगामी श्रावणी मेले की तैयारी की समीक्षा के लिए देवघर और जसीडीह स्टेशन का निरीक्षण किया। श्री अरुण अरोड़ा, महाप्रबंधक पूर्व रेलवे ने वैद्यनाथ धाम में होने वाली आगामी श्रावणी मेले समुचित तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यालय के प्रधान मुख्य विभागाध्यक्ष, मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल और आसनसोल मंडल के शाखा अधिकारियों के साथ आज देवघर और जसीडीह स्टेशन का निरीक्षण किया। इन दोनों स्टेशन पर श्री अरोड़ा, महाप्रबंधक पूर्व रेलवे ने यात्री सुख सुविधा की मदों, पंखों, बत्तियों, बैठने की व्यवस्था, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, टिकट बुकिंग काउंटर, पेयजल सुविधा, प्रतीक्षालय और स्वच्छता का गहन निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने यात्रियों के साथ बातचीत भी की और उनके सुझावों को ध्यानपूर्वक सुना। इसके अतिरिक्त श्री अरोड़ा, महाप्रबंधक पूर्व रेलवे ने जसीडीह बाईपास लाइन के नक्शे की समीक्षा भी की। जसीडीह से आसनसोल की और वापसी के दौरान श्री अरोड़ा ने आसनसोल मंडल के जसीडीह आसनसोल सेक्शन का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। श्री अरोड़ा ने इस दौरान देवघर में विभिन्न स्तरों के रेल कर्मियों का परामर्श भी किया। श्री अरोड़ा, महाप्रबंधक पूर्व रेलवे ने इसी क्रम में जसीडीह स्टेशन के पूर्ण विकास परियोजना के बारे में जसीडीह स्टेशन पर प्रधान मुख्य विभागाध्यक्षों के साथ एक समन्वय बैठक भी की। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. बानपुर में एक की मौत, जिले में सक्रिय मरीज 500 के पार। सिरपांचल में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। बानपुर एक संक्रमित की मौत हो गई है, वहीं जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 500 के पार कर गई है। राज्य जिन 5 जिलों में तेजी से कोरोना फैल रहा है उनमें पश्चिम बर्धमान भी है। चितरंजन में तीसरी कक्षा के छात्र के संक्रमित होने से स्वास्थ्य विभाग चिंतित है। जिले में पिछले 2 दिनों में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 100 के पार चला गया है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट आसनसोल जिला अस्पताल में शुक्रवार रात एक कोरोना संक्रमित की मौत हो गई। मृतक बानपुर का निवासी था। वहीं चितरंजन के एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल का 9 वर्षीय छात्र कोरोना से संक्रमित हो गया। आसनसोल जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में शनिवार दोपहर 8 बजे कोरोना मरीज को भर्ती किया गया। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. कुल्टी अंतर्गत सीतारामपुर टैगोर इंस्टीट्यूट मैरिज हॉल में रविवार को चार्जर श्री वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में लगभग 20 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस रक्तदान शिविर में लव ओझा ने 51वीं बार रक्तदान करने का कीर्तिमान बनाया और रक्तदाताओं को प्रेरणा दी।
संस्था के साधारण सचिव अनामिका सिंह ने कहा है कि दिन ब दिन ब्लड बैंक में रक्त की कमी बढ़ती जा रही है। इस कमी को पूर्ण करने के लिए रक्तदान शिविर की मुहिम में सभी को एक सूत्र से जोड़ने का कार्य संस्था कर रही है। इस मौके पर मुख्य अतिथि आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय पार्षद जाकिर हुसैन पुष्प गुच्छ भेंट करके सम्मानित किया गया। संस्था के साधारण सचिव अनामिका सिंह, संजीव चटर्जी, ब्लड बैंक इंचार्ज आसनसोल जिला अस्पताल उत्तम चौधरी, सचिव न्यामतपुर मेला कमेटी समाज सेवक टिंको वर्मा, चार्यश्री के सक्रिय सदस्य निर्मल गुप्ता, मध्य देशीय झिनुक फाउंडेशन चंद्रानी बनर्जी, वंदना घोष, BNB फाउंडेशन वरुण चंद्र सिंह, प्रवन कुमार चैटर्जी, स्वामी विवेकानंद आश्रम मिहिर मंडल नेशनल एडवेंचर चेयरपर्सन शिवदास रॉय, संजय रॉय, निपुण संघाई, चंदन कुंडू, टुनका भट्टाचार्य, समाजसेवी गौतम सिंह और न्यामतपुर फाड़ी के बड़े बाबू अखिल मुखर्जी उपस्थित थे। আপনারা দেখুন, আমাদের হিন্দু ধর্মে পৈতের একটা বিশেষ জায়গা আছে। আমরা এটাকে আর এক জন্ম বলে মনে করে থাকি। এইভাবে আমরা আমাদের বিভিন্ন সংস্কারের সঙ্গে, বিভিন্ন রীতি রেওয়াজের সঙ্গে যদি রক্তদানের মতো মহান ব্যাপারটাকে জড়িয়ে নিতে পারি, তাহলে পরে রক্তদান আন্দোলনের পক্ষে কিন্তু এটা একটা বিরাট বুস্ট। আপনারা সবাই জানেন যে একটা সময় আসে, গরমকালে বলুন বা বিভিন্ন সময় রক্তের একটা ক্রাইসিস তৈরি হয়। মানুষ যদি এইভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যম দিয়ে রক্তদানকে নিজের করে নিতে পারে, তাহলে কিন্তু এই ক্রাইসিসটা হবে। তাহলে এই যে প্রায় 350 বাচ্চা আছে থ্যালাসেমিয়া, বিভিন্ন প্রসূতি মা যারা রক্তের অভাবে রীতিমতো বিপদের সম্মুখীন হয়, তাদের কিন্তু আমরা হাতটা ধরে তাদের জীবনের পথে আবার ফিরিয়ে আনতে পারি। আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংশ্লিষ্ট সবাইকে এবং আপনাদের মাধ্যমে আমি অনুরোধ করছি যে প্রত্যেকে এটা ভাবুন কীভাবে রক্তদানকে আপনারা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে নিয়ে আসতে পারেন। স্যার, আপনার নাম কি? আমি ডক্টর সঞ্জিত চ্যাটার্জি, আসানসোল জেলা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংকের ইনচার্জ। থ্যাংক ইউ। খুব ভালো दादा फागुन सर, ओ थैंक यू। आप हिंदी में लीजिएगा तो हिंदी वाइट में ले लेंगे कितना नहीं बहन? हाँ हिंदी में संस्कृत में, हाँ वो वाला बोलिएगा स्लोगन। आज अपार हर्ष के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि आज स्वायन के जगो पवित्र जो संस्कार है, ये एक संस्कार है हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार में से एक संस्कार है जो जगो पवित्र। इस संस्कार के उपलक्ष्य में हम डॉक्टर संजीव चैटर्जी साहब के साथ मैं आया हुआ है आज इस अनुष्ठान में। और इस अनुष्ठान के माध्यम से एक मैसेज हमारी है कि मनुष्य अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीना सीखे। और ये जो अनुष्ठान पारिवारिक अनुष्ठान के साथ एक सामाजिक अनुष्ठान को जोड़ दिया गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आज इसके लिए एक मिसाल है सीतारामपुर, एक इतिहास है। धन्यवाद सर। आपका नाम? प्रणव कुमार चैटर्जी, स्वामी विवेकानंद 50 स्ट्रॉन्ग नेशनल चेयरमैन। थैंक यू। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। द हैप्पीएस्ट पीपल आर द गिवर नॉट द टेकर। सबसे खुश लोग देने वाले होते हैं, ना कि लेने वाले। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notification.